वो कल रो रही थी। तुम्हारी कोई बहस हुई थी उससे? छोटी मोटी सी बहस थी, ऐसा कुछ नहीं कि ऐसी नौबत आ जाए। तभी वो रो रही थी। मैं कल हुजरे में जा रहा था, वो बाग में अकेली बैठी रो रही थी। मैंने बहुत पूछा लेकिन उसने मुझे नहीं बताया, लेकिन मैं भाई हूँ उसका। मुझे समझ आ गई कि तुम दोनों के बीच में कोई बहस ज़रूर हुई होगी। मेरे बहुत पूछने पे भी वो बस यही कह रही थी कि मुझे यहाँ से लेके जाएं, मेरा दम घुट रहा है, मुझे अम्मा अब्बा की कब्र पे जाना है। अब मैं रात में से कैसे लेके जाता कब्रिस्तान? मैंने कहा सुबह होगी, मैं आराम से अपने साथ लेके जाऊँगा। खुदा जाने कि वो उसके बाद कमरे में गई। हाँ जी, भानु बीबी की बाली मिली। वो नौकरानियों के कमरे के पास जब मैं और गुलजान होती हूँ उधर भानु बीबी को तलाश कर रहे थे। वो कमरों के पीछे से जो रास्ता बाहर जाते उधर जमीन पे पड़ी हुई थी। क्या स्टोरी बनाई है भाई बंदे ने। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है सरबुलन को पता है सब कुछ। कल रात यहाँ ड्यूटी पर कौन था? हाँ जी, रात 12 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक हम लोग प्रॉपर ड्यूटी में मौजूद थे। सर उसके बाद नए पहरेदार आ जाते हैं। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है सरबुलन। बानो की कान की बाली अगर यहाँ से मिली है तो इसका मतलब है कि वो यहाँ आई थी। गार्ड्स की मौजूदगी में वो कैसे बाहर जा सकती है? हाँ मैं बता रहा हूँ, हमें हवेली के अंदर देखना मुझे पड़ेगा। मत बताओ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। मेरी बहन गुम हुई है, मुझे हवेली के अंदर देखना पड़े या बाहर में हर जगह ढूंढूंगा उसको। क्या हुआ, सब ठीक है? ठीक कहाँ है बच्चे? भानु का कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो खुदा जाने कहाँ चली गई। क्या मतलब, कहाँ है शेरबानो? बीबी जान, शेरबानो बीबी के कान की जो बाली है वो शीरी को हम नौकरानियों के कमरों वाला दरवाजा जो है ना वहाँ पे पड़ी मिली है। बाली? पर बानु कहाँ है? बीबी जान, मुझे मिली थी बानो बीबी की बाली पीछे के रास्ते से। सबको शक है कि बानो बीबी शायद हवेली से बाहर न चली गई हो। सरबुलन लाला और सौराब लाला उनको ढूंढने गए हैं। बाहर कहाँ जाएगी? हवेली से बाहर क्यों जाएगी बानो? क्या बोल रही हो तुम? पता नहीं, मेरा तो खुद दिल बहुत घबरा रहा है। अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। खुदा करे बानो बीबी खैरियत से हो। बस फिर गई कहाँ है? तुमने अच्छी तरह देखा है? जान, मैंने कल बानो बीबी को बाहर बैठे हुए देखा था, बहुत गुस्से में थी वो। कहाँ बैठी थी? गिल्ट ट्रिप में डाल देंगे बाग उसको। वाली तरफ रो रही थी बहुत ज़्यादा। शायद सरबुलंद लाला से कोई झगड़ा हुआ था उनका, हो सकता है शायद गुस्से में हवेली से बाहर निकल गई। कहाँ गई होगी? मुंह बंद रखो, सुराब। यहीं गई होगी। डिवीजन का मसला सर आप घूम फिर के तुमने सारा जाके ब्लेम देखा? इस पे डाल देगा लड़की जी बीबी जान, कि नई हर तरफ लड़की लाए, इस देखा है। वजह से इनका झगड़ा हो रहा है। नहीं है का क्या मतलब है? जाके देखो ना। हाँ। जाओ, मैं पता करो, जाओ। परेशान ना हो, गई कहाँ है वो? तुम भी जाके पता करो। मैं जाती हूँ। अल्लाह मेरी बच्ची, अल्लाह मेरी बच्ची, पता नहीं कहाँ चली गई। अल्लाह खैर करे।
सुसाइड बनवा देंगे उसका, हैं? कि उससे लड़के सुसाइड कर ली, इस लड़की की वजह से झगड़ा हुआ है। ये दुपट्टा मिला है यहाँ और साफ खून के निशान भी है। सौराब अब इसको सुनाएगा इसी बात पे कि तेरी वजह से हुआ है, तू लड़की लेके आया है, तुम में झगड़ा हो रहा है, निकालना था उसको। ये दुपट्टा नीचे झाड़ियों में मिला खान से, और साथ ही खून के निशान भी। खान जी यहाँ का चपा चपा छान मारा, लेकिन बानो बीबी को कोई सुराग नहीं मिला। अब इसको डाउट होगा तो मर्डर पे ही होगा, क्योंकि अगर छलांग लगाई होती, गिरी होती तो बॉडी भी ही मिलती, बॉडी नहीं है तो ऑब्वियसली ये यही सोचेगा कि मर्डर हुआ है, सुसाइड नहीं है। अगर पोस्टमार्टम होता है तो अरे तो बॉडी मिलेगी तो होगा ना, बुलेट के निशान भी तो मिल जाएंगे। बॉडी मिलेगी तो ना, बॉडी तो ढूंढ लेगा, बॉडी तो ये मिलने नहीं देगा, इसने छुपा दी होगी या कुछ कर दिया होगा, खत्म बॉडी का, बस ये यहाँ पे दिखा दिया। इतने तगड़े बंदे हैं इसके, ढूंढ लेंगे जो भी है, बट इसको मुझे लग रहा है ये ढूंढ लेंगे। सुसाइड डिक्लेयर नहीं कर पाएगा ये इसको, क्योंकि बॉडी यहाँ पे नहीं है। सुसाइड होती तो बॉडी मिल जाती। ये वाला तगड़ा था एपिसोड। हाँ ये एपिसोड अच्छा था, बट जो आप बोल रहे थे कि 17th एपिसोड में एकदम से आप हैरान हो जाएंगे या ऐसा कुछ होगा, वो हुआ नहीं, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड से मैं बोल रहा हूँ मुझे भी डाउट हो रहा था सौराब पे। देख हले क्या इसने चाल चली है, पहले बड़े भाई को जहर दिलवाया,
नौकरानी से। पेड़ के पास वो गन शॉट और वो यही सब यही था। सब यही करवा था। पर अब सौराब का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया, सरबुलंद अब खतरे में है। ये घूम फिर के सारे सरबुलंद पे आ जाएंगे कि क्या लड़ाई हुई। एकदम से टूट के पड़ेंगे सारे। और घूम फिर के एंड में यही निकालेंगे कि इस लड़की की वजह से हुआ है, इसको लेके आए इसलिए लड़ रहे हैं तब से, इसलिए उसने ये सब किया है। अभी बहुत तगड़ा लिखा हुआ बट है ये ड्रामा। सुसाइड नहीं बोल सकते इसको क्योंकि बॉडी नहीं है। क्या बात है यार, क्या ड्रामा बनाया हुआ, मजा आ गया सही में यार, बहुत सही ड्रामा है ये तो। अच्छा है, अच्छा है। फरत इश्तियाक। बट अब क्या? आगे अंदाजा लगाना मुश्किल है थोड़ा, क्या हो सकता नहीं, है। इस पॉइंट पे ये पॉइंट भी उठाएगा सौरभ और ये सारे मिलके कि तौरसम को ढूंढना था, उस पर तो ध्यान दिया नहीं, यहाँ से एक लड़की को और ले आया, उस वजह से इसको भी खो दिया, ये सब कुछ हो गया, तो गद्दी में बैठने सौराब के तो लायक इसी नहीं इसी है, के ऊपर करेगा सारी चीजें। गद्दी में बैठने के लायक नहीं है, ये नहीं, और बाकी लोग भी इस बातों में आ जाएंगे, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। लेकिन मुझे लगता है बीबी जान बचा लेगी इसको, नहीं, सरबुलंद को। मुझे लग रहा है वो बातों में आ जाएगी, अगर ऐसा होता है तो। क्या पता क्या हो जाए भाई, वो तो आगे देखेगा तो ही पता चलेगा। बट यहाँ उसकी गलती, जब उसको दोनों चेहरे दिख गए हैं, थोड़ी बहुत बात हो गई, ठीक है, वापस आ, इतना ज़्यादा कन्फ्रंट करने की ज़रूरत नहीं थी कि गन निकाल के लगा दे, ऐसे उतना कुछ कर दे। इसमें बानो की एक्टिंग अच्छी लगी है। हाँ, लास्ट में वो अच्छा था, वो सीक्वेंस अच्छा था जब वो चिल्ला रही थी। बड़ी सही करी है उसने, मज़ा आया देखने में। और मुझे पता आपको भी मज़ा आया होगा। आया तो नीचे एक थैंक्स बटन दिख रहा है, जाके दबा दो। और बाकी चैनल्स भी विजिट करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।